कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो कि हमारे BA LLB थर्ड सेमेस्टर में हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कंपलसरी है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस क्वेश्चन की तैयारी कर ली, इसको जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ अपने आप से बना कर भी लिख दिया इसी वे में जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ आपके 20 नंबर जो लॉन्ग में आते हैं, 20 से 30 नंबर आपके कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाले। क्योंकि इस जो स्टोरी है, इस स्टोरी के शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, और दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और इस जो BA LLB थर्ड सेमेस्टर में CCSU के और भी जो स्टोरीज़ है उसको भी मैंने कवर किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पे देख लीजिए और समझ जाइए, क्योंकि जो मैंने स्टोरी डाली है वो डेफिनेट तरीके से आता ही आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं, इस टॉपिक को कवर करेंगे, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने ये जो पैराग्राफ है शॉर्ट में, मगर मैं आपको पूरी स्टोरी यहीं पे बता दूंगी ताकि आप अपने तरफ से इसको बनाकर भी लिख सको, ताकि आपके क्वेश्चन में अगर शॉर्ट भी आए तो वो आप वो भी कर सको, और लॉन्ग भी आए तो आप वो भी आसानी से कर सको। ठीक है, तो आज हम समझने वाले इस वाली स्टोरी को। तो इसमें पूछा गया है कि विविड शेड ऑफ चंदूस करेक्टर इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो चंदू इज़ द ओनली बार्बर ऑफ हिज विलेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी हिंदी एक साथ बता दूंगी, तो आपको इससे समझने में आसानी होगी और मुझे भी बताने में आसानी होगी। ठीक है, तो चंदू इज़ द ओनली बार्बर ऑफ हिज विलेज ऑफ द विलेज। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही स्टार्टेड टू वर्क एज बार्बर। ठीक है, थ्रो ही वॉज सर्विंग द पीपल ऑफ अपर कास्ट लाइक हिज फादर यूज टू डू, but internally he wanted progress for himself. Chandu, the child barber, is the courageous and doesn't care for the sharp criticism of the people of upper caste. That's why he never shy of wearing the clothes of a doctor and carrying a leather bag. When he learns cycling, he ignores the sharp criticism of the people. He wanted to show the light of progress to other people of his community. When he feels that he is not going to make progress in the village, he goes to city. His aims were very clear. That's why just after saving some amount, he starts his own barber shop and become the torch bearer of for other youngsters of his caste. In the barber trade union, Chandu seems bold, courageous, progressive minded and business minded। यानी कि इसमें एक तरीके से सारा जो कहानी का टॉपिक है मेन वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली गई हैं। तो इसमें क्या है कि जो चंदू है वो एक बार्बर होता है अपने गांव का। ठीक है, वो नाई का काम करता है। इसके जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो गई होती है, और उनके फादर भी यही काम करते हैं बार्बर का। तो उसी काम को उनके मरने के बाद चंदू ने संभाल लिया था, और उसने भी बार्बर का काम ही शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे इसके पापा सर्व करते थे, बार्बर की सर्विंग करते थे, बार्बर की सेवा करते थे। नाई जो मतलब हजाम जो बाल वाल काटते हैं, दाढ़ी मूंछ सेट करते हैं, तो वो सारा काम जो वो करते थे वही चंदू भी करने लगा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि ये हमेशा चंदू जो लड़का है ना, ये बहुत करेजियस था। ठीक है, ये हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, और अक्सर इसको जब ये उस टाइम जब इसने विलेज में काम शुरू किया था, शुरू में इसको कोई मतलब परवाह नहीं होती थी। ये अपने काम से बहुत प्यार करता था, और ये जो अपर कास्ट के लोग भेदभाव करते हैं ना कास्ट के लिए कि भाई ये बार्बर का काम करता है, इसका काम तो हीन है, अच्छा नहीं है, तो ये इन सब चीज़ों को इग्नोर करता था। ठीक है, तो ये इसीलिए ही अपने काम से कभी भी शर्म नहीं करता था। ठीक है, और ये अपने काम से बहुत प्यार करता था, और इस काम को इसने बहुत आगे तक ले जाने की सोचा भी था, और इसने किया भी उस काम को। ठीक है, फिर इसने जैसे जैसे इसने ये चीज़ सीखी कि भाई मेरे काम को लोग जितने भी लैंडलॉर्ड टाइप लोग हैं, जो हमारे से अपर कास्ट के लोग हैं, वो सब मेरे काम को थोड़ी सी हीन भावना से देखते हैं, गलत बोलते हैं, तो ये उस सबको इग्नोर करता था। लेकिन आफ्टर जब इसने ये साइकिलिंग कंप्लीट की इग्नोर करने वाली, तब इसने क्या सोचा कि ये हमेशा ये चाहता था कि ये ही वॉन्टेड टू शो द लाइट ऑफ प्रोग्रेस टू अदर पीपल ऑफ इस कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाना चाहता था। ये चाहता था कि इसकी कम्युनिटी को या फिर इसके जो ये काम है बार्बर का, कोई भी इन लोगों को गलत ना बोले, सब इनकी इज्जत करे, सब इनको इस तरीके से सोचे कि हाँ भाई इनके बिना भी हमारी लाइफ अधूरी है, बार्बर का होना भी, नाई का होना भी हमारे लिए बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसने इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए बहुत सोचा है, इसने बहुत कुछ कदम भी उठाए हैं। इसने ये ऐसा फील किया कि
विलेज में रह के अगर ये काम करता रह गया अपने पापा के दुकान पर ही, तो प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सिटी चला गया। जब ये सिटी गया तो इसका बस एक ही एम था कि बस पैसे मैं जोड़ूं और पैसे जोड़ के दुकान खोलूं, और इसने दुकान खोली भी। और अपने जैसे और भी जो बार्बर थे, जो यंगस्टर्स थे, वो भी, उनको भी इसने बहुत प्रोत्साहन किया। ठीक है। फिर द बार्बर ट्रेड यूनियन, जो चंदू था ना, उसका जो करेक्टर था वो बोल्ड दिखाया गया है, करेजियस दिखाया गया है, प्रोग्रेसिव दिखाया गया है, प्रोग्रेसिव माइंडेड दिखाया गया है, और बिजनेस माइंडेड दिखाया गया है। कैसे कैसे उसने देखो विलेज में पहले अपने पापा का कारोबार संभाला, फिर उसने लोगों की बुरी भली बातें जो भी होती हैं उनको इग्नोर किया। उनको इग्नोर करते हुए, उस टफ समय को भी इग्नोर करते हुए, सहते हुए वो शहर गया। शहर जाके उसने अपने मेहनत से अपने पैसे इकट्ठे करके दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद अपना काम स्टार्ट किया। फिर और भी यंगस्टर्स इससे प्रभावित हुए। तो एक बार क्या होता है इस कहानी में, मतलब मेन ये दिखाया गया है कि एक बार क्या होता है कि इसको ये बातें इतनी बुरी लग जाती है ना कि ये अनशन पे बैठ जाता है अपने साथ साथ सारी कम्युनिटी को लेके कि हम में से अब कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें हीन भावना से देखा जाता है। फिर जब कुछ लोग थे वहाँ पे, उन लोगों को ये लगने लगा कि भाई, मतलब एक की शादी थी तो वो गया है उनके पास कि भाई हमारी वो बना दो, दाढ़ी मूंछ सेट कर दो, हमें शादी में जाना है। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो काम बंद कर दिया है। फिर किसी को बाल कटवाने थे, किसी को शादी में जाना था, किसी को बर्थडे पार्टी में जाना था, ये काम लेकिन इन लोगों ने रोक दिया था अनशन की वजह से कि भाई हमें लोग गलत गलत बोलते हैं। तो इस अनशन की वजह से जो बार बार ये चंदू ने ये अनशन शुरू किया था, इसके वजह से और भी लोगों ने इसका साथ दिया, सपोर्ट किया, ताकि इनको इनकी इज्जत वापस मिल सके। तो कुछ टाइम बाद जब लोग 4 दिन बीते थे, लोगों को इनकी इज्जत समझ में आया कि वाकई में हमारे लाइफ में बार्बर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हमारी जो आधे काम है वो हो ही नहीं पाएंगे। तो फिर सब लोगों ने इनसे माफ़ी मांगी। इन लोगों को फिर दोबारा बहुत रिस्पेक्ट दिया गया, और फिर रिस्पेक्ट देने के बाद ये कहानी का एंड यहीं पे हो जाता है। फिर इस कहानी का नाम क्या रखा गया है? कहानी का नाम रखा गया है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ये मैंने अभी शॉर्ट में समझाई है। अगर आपको लॉन्ग भी चाहिए तो मैं उसकी वीडियो एक और डाल दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना। और अगर यहीं पे समझ में आ गई है तो कमेंट में ज़रूर बोलना कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका एक कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है और भी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन होना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।